फ्रेंड्स, क्या ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान इस्तीफा दे चुके हैं? और क्या अब ईरान के पूरे तंत्र पर, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे फौजी हो, हर जगह आईआरजीसी का कब्जा हो चुका है? ये खबरें आ रही हैं ईरान से कि जो राष्ट्रपति पेजेश्कियान है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब कई लोग, हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी तक ईरान ने दी नहीं है कि पेजेश्कियान अभी राष्ट्रपति हैं या नहीं है, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ में ये शो किया गया कि जो राष्ट्रपति पेजेश्कियान हैं या थे, कह रहे हैं वो लोग, तो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है आईआरजीसी को। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ये है कि आईआरजीसी इस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है ईरान के अंदर। क्या वो इससे पहले पावरफुल नहीं था? बहुत पावरफुल था, लेकिन आईआरजीसी जब तक आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई सुप्रीम लीडर थे तब तक इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। और आपने कई फोटो भी देखे होंगे जहां पर आईआरजीसी के जो कमांडर्स हैं वो नीचे बैठे हुए हैं, इवन राष्ट्रपति जो है वो भी नीचे बैठे हुए हैं, और जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई थे वो अपना चेयर बैठ के सब लोगों को समझा रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं या बता रहे हैं। ये आपने वीडियोस देखे होंगे। लेकिन जब उनकी डेथ हुई अमेरिका और इजराइल के हमले में, उसके बाद से आईआरजीसी की जो पावर है वो बढ़ती गई। उसके दो रीजन है। पहला, जो नए सुप्रीम लीडर ईरान है मुज्तबा अली खामनेई, ये वैसे तो बेटे हैं आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई के, लेकिन इनको सुप्रीम लीडर बनाने के पीछे पूरी तरीके से आईआरजीसी का हाथ है, ऐसा माना जाता है। उसका रीजन, मुज्तबा अली हुसैनी खामनेई जो ईरान के अंदर राजनीति होती है, जो ईरान में लीडरशिप है, उसके अंदर एक बहुत पावरफुल रोल में थे इससे पहले भी, और लगभग 20 साल उन्होंने काम किया है आईआरजीसी के अंदर। और उन्हें कहा जाता था प्रदर्शन को रोकने वाला, यानी कि जितने भी विरोध होते थे ईरान के खिलाफ, आईआरजीसी के खिलाफ, आयतुल्लाह अली हुसैनी के खिलाफ, उन सबको क्रश कर देते थे मुज्तबा अली खामनेई। उनको इस बारे में महारत हासिल है। कई लोग उन्हें बोलते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उनको क्रश करने वाला इंसान, उनको क्रश करने वाला लीडर। लेकिन अब जो मुज्तबा अली खामनेई है, ये है तो आईआरजीसी के अंदर से ही, तो ये चाहते हैं कि आईआरजीसी पूरा कंट्रोल करे, पूरा कमांड करे पूरे ईरान को, क्योंकि इनडायरेक्टली इनको ही कंट्रोल करना है, कमांड करना है। बीच में न्यूज़ भी आई थी कि मुज्तबा अली खामनेई जो है उन पर हमला हुआ है और उनको काफ़ी गंभीर चोटें आई हुई, जिसमें काफ़ी घायल हैं वो। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई। बाद में ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अरागची, उन्होंने भी कहा कि मैं खुद मुज्तबा अली खामनेई से मिला हूँ। ईरान के जो राष्ट्रपति थे या है, अब इस पर संशय है काफ़ी हद तक, वो पेजेश्कियान, उन्होंने भी कहा कि मैं खुद मुज्तबा अली खामनेई से मिला हूँ और वो ठीक है। तो अब जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर इस समय बन के उभरे हैं पूरे ईरान में, आप कह सकते हैं मुज्तबा अली खामनेई के बाद जिनकी नंबर 2 की पोजीशन है वो है वहीदी। और ये जो वहीदी हैं ये बेसिकली लीडर है ईरान के आईआरजीसी के, कमांडर है, कमांडर इन चीफ है। और कुछ हद तक जो पावरफुल लीडर निकल के सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं लारिजानी, जो ईरान के संसद के भी लीडर हैं, और ईरान के अंदर जो कमेटी होती है आईआरजीसी को के साथ, जो कमेटी बनती है, पूरी प्रक्रिया होती है, उसके भी वो एक सदस्य हैं जिसको लीड करते हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर, जो इस समय मुज्तबा अली खामनेई है। अब चर्चा ये हो रही है कि जो पेजेश्कियान है वो काफ़ी हद तक नरम रुख के नेता हैं, वो एक नरम रुख रखने वाले नेता हैं, यानी ऐसा मानते हैं बहुत सारे लोग कि वो बातचीत के आगे काम करने वाले इंसान हैं। वो अमेरिका उनको पसंद करता है बिकॉज वो बातचीत करते हैं, वो काफ़ी ओपन माइंडेड है। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि अमेरिका चाहता भी है कि अगर वो लीडरशिप चेंज करता, अब तो हालांकि ये मुश्किल लगता है जो फिलहाल के सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन अगर कल को लीडरशिप चेंज होती है ईरान के अंदर, तो अमेरिका की पहली पसंद जो थे वो पेजेश्कियान ही थे, बिकॉज उनको लगता है कि पेजेश्कियान काफ़ी हद तक नेचुरल लीडर हैं, नेचुरल ऐसे लीडर हैं जो काफ़ी हद तक ओपन माइंडेड हैं और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, बातचीत को सपोर्ट करते हैं, और उनकी जो सोच है काफ़ी हद तक वेस्टर्न सोचों से मिलती है, वेस्टर्न अलायंस से मिलती है। ये बहुत बड़ी चीज़ थी। बीच में आपको याद भी होगा कि पेजेश्कियान ने ये भी कहा था कि मैं सॉरी हूँ कि हम लोगों ने हमले किए, चाहे वो यूएई पे हो, चाहे सऊदी अरब पर हो, और इस पर उनकी आईआरजीसी से काफ़ी बहस भी हो गई और ऐसा बताया गया
कि IRGC काफ़ी नाराज़ है उनसे कि उन्होंने हमले UAE पे जो किए, सऊदी अरब पे जो किए, कतर कुवैत पे जो हमले किए, वो जिसकी निंदा खुद प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इन्होंने कर दी पेजेश्कियान ने, और इस पर IRGC काफ़ी गुस्सा थी, जिसमें बाद में मोस्तफा अली हुसैनी खामनेई उन्होंने बीच बिजाव किया, बातचीत कराई। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद मोस्तफा अली खामनेई भी नहीं चाहते हैं कि पेजेश्कियान का जो रोल है वो बढ़े, बिकॉज पेजेश्कियान जिस टाइप के लीडर है का हो सकता है कल को कि वो ईरान को उस तरीके से लीड करें जैसे अमेरिका चाहता है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो कल को ईरान पे अमेरिका कब्जा हो गया तो ईरान को चलाने वाले लीडर्स तो भले ईरानियन ही होंगे, लेकिन कंट्रोल जो होगा वो अमेरिका का होगा, और अमेरिका की पहली पसंद जो थे वो पेजेश्कियान थे। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है कि नहीं दिया है, इस पर अब तक संशय है। हालांकि ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है जिसमें कहा जाए कि ईरान के पूर्व यानी पुराने जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसा हुआ तो नहीं है। अब बात होती है आज की स्थिति क्या है। आज की स्थिति यह है कि इस मामले में तो संशय है और ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, तो ऐसा कह सकते हैं कि शायद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है। IRGC ने कहा कि तुम घर में रहो यार, और तुम जो कुछ भी करोगे अब हमारी इस पर नजर रहेगी, बिकॉज हमें लगता है कि तुम शायद ईरान के खिलाफ काम कर रहे हो, तुम शायद अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हो, और तुम शायद उन लीडर्स में हो जो ईरान के होते हुए भी ईरान के नहीं है। तुम शायद उन लीडर्स में हो जो ईरान के जो राज है, हमारी जो चीज़ें हैं कि हम कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं, वो शायद तुम लीक कर रहे हो। ऐसा फिर मैं कह रहा हूँ ऐसा शक है। ऐसा शक तो पहले उनके बारे में आया था जो अभी ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उनको भी कहा गया था कि हाउस अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद वो आराम से निकले, पाकिस्तान गए, वहाँ मीटिंग की, और पाकिस्तान से वो ओमान गए, ओमान से वो रशिया भी गए। तो अब या तो ये एक प्रोपोगेंडा है जिसको वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न कंट्रीज लीडिंग बाय अमेरिका फैलाया जा रहा है, ताकि ऐसा दिखाया जाए कि जो ईरान है उसमें दो फाड़ है, और एक जो पार्ट है वो चाहता है अमेरिका से दोस्ती करना जिसमें पेजेश्कियान एक लीडर है, और एक पार्ट जो है जो चाहता है कि अमेरिका से लड़ाई करना जिसमें IRGC एक पार्ट है। अब इसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है ये तो एक बाद में मालूम पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा हो सकता है क्योंकि एक बयान जारी किया था मुस्तफा अली खामनेई ने। उन्होंने कहा था कि दुश्मन ईरान को बांटना चाहता है। दुश्मन चाहता है कि ईरान के जो लोग हैं, ईरान की जो पार्टी है, पार्टी मतलब जो लोग हैं, क्योंकि पार्टी तो वहाँ एक ही है, तो जो लोग हैं वो आपस में बटें और वो एक दूसरे के खिलाफ काम करें जिससे फायदा होगा दुश्मन को यानी अमेरिका को। इंडायरेक्ट उन्होंने दुश्मन कहा, लेकिन वो अमेरिका इसराइल कह रहे थे, ये सबको पता था। अब वो कह रहे हैं कि ईरान के जो लोग हैं आपस में सौहार्द बनाएं, आपस में भाईचारे को प्रमोट करें, आपस में दोस्ती यारी रखें, और कोई भी बाहरी व्यक्ति चाहे वो अमेरिका हो, इसराइल हो या कोई और देश हो, वो चाहे या ना चाहे वो ईरान पर कब्जा ना कर सके, किसी हाल कब्जा ना कर सके। ये ईरान की सोच है। अब आज की जो स्थिति है उसमें यह है कि बातचीत चल रही है, जिसमें बातचीत का दौर ही चल रहा है कि यार बातचीत ईरान का पलड़ा भारी कहता है कोई इंसान, कोई कहता है कि जी अमेरिका का पलड़ा भारी है। लेकिन अगर मेरे नजर से देखो, अगर मैं अपना वक्तव्य दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान इस समय 70% ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है और अमेरिका केवल 30% वेटेज होल्ड करता है। उसके रीज़न है, एक रीज़न जो उसमें से है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हर हाल में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नीचे आए और हर हाल में जो ये हॉर्मुज स्ट्रीट है ये खोला जाए। ये उनकी नाक का निशानी बन गई है, और ईरान को ये अच्छे से पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर में चुनाव फेस करने हैं। भाई ईरान में तो कोई चुनाव होने नहीं है, उनको तो पता है कि उनको कैसे लीडरशिप चलानी है, उनको पता है कि उनके सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामनेई है, उनको पता है कि जो राष्ट्रपति होंगे, जो विदेश मंत्री होंगे, वो भी मुस्तफा अली खामनेई और संसदीय टीम होती है वो चुनेगी। तो अगर ऐसा कुछ होना नहीं है तो फिर उनको क्या दिक्कत है? उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत है। डोनाल्ड ट्रंप को यह परेशानी है कि अगर नवंबर में वे चुनाव हार गए तो सेनेट में वो अपना बहुमत खो देंगे, कांग्रेस में अपना बहुमत खो देंगे। एक जगह ऑलरेडी उनका बहुमत कम है, एक और जगह अगर खो दिया तो 2026 नवंबर के बाद से 2028 तक वो रहेंगे हालांकि प्रेसिडेंट, लेकिन वो प्रेसिडेंट विदाउट पावर रहेंगे, क्योंकि फिर उनको कोई भी काम करना होगा, उनको जाना पड़ेगा
सेनेट के पास, कांग्रेस के पास, और वहां पर जब तक उन्हें हाँ नहीं बोली जाएगी, जब तक उनके हर टॉपिक पर, हर बात पर हाँ नहीं बोली जाएगी, वो कोई काम कर नहीं पाएंगे। अब आप समझे कि एक देश का लीडर अपने विपक्षी पार्टी पर निर्भर कर रहा है कोई भी काम करने के लिए, तो वो किस लेवल तक काम कर पाएगा? बहुत कम काम कर पाएगा, बहुत ना के बराबर। हालांकि कई लोग मानने की जरूरी है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अनकंट्रोल्ड बिहेवियर दिखाया है, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से वो एक ऐसे इंसान की तरह उभर रहे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल हो। और कई लोग तो उन्हें कह रहे हैं कि वी डोंट नीड हिटलर, मतलब हमें एक ऐसा राजा नहीं चाहिए, वी डोंट नीड किंग, हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए जो किंग नहीं है। किंग का मतलब है कि उसकी कोई बादशाह नहीं हमारे ऊपर, हमने वोट डाला है, हमने वोट से उसे चुना है, वो हमारे ऊपर, हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए काम करे, और आफ्टर 4 years वो हट जाए, कोई नया आएगा, दैट्स इट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे वो वैरायटी ऑफ कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स लगाने हो, चाहे वेनेजुएला के ऊपर हमला करना हो, उनके राष्ट्रपति को, उनकी फर्स्ट लेडी को उठा के ले जाना हो, चाहे फिर ईरान पर हमला करना हो, ये कुछ संकेत दे रहे हैं कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो अनकंट्रोल्ड बिहेवियर चाहते हैं पूरी दुनिया में उनको रहे। वो ये भी चाहते हैं कि हर लिहाज से पूरी दुनिया उनके पीछे भी चले। वो ये चाहते हैं कि अगर वो एक फैसला लें तो आप किसी भी देश के लीडर बने रहें, आपको उनके फैसले को सम्मान करना होगा, मानना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप उनकी चापलूसी करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, उनके पीछे पीछे दुम हिलाते हैं, तो फिर वो कहेंगे आप एक बहुत महान लीडर हैं, आप फलाने हैं, आप ढिमकाने हैं। और अल्टीमेटली वो इंसान चाहता है अमेरिका का बेनिफिट देखना। और ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दुनिया अमेरिका के बेनिफिट पे बेनिफिटेड होगी क्या? नहीं। दुनिया चाहती है एक ऐसा अमेरिका जो दुनिया को प्रोटेक्शन तो दे, दुनिया के साथ काम करे, बट दुनिया को डिक्टेट ना करे। और डोनाल्ड ट्रंप ये सोचते हैं कि क्योंकि वो सुप्रीम पावर, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके पास अनलिमिटेड पावर है, उनके पास अनलिमिटेड मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी की पावर है, उनके पास अनलिमिटेड मनी है, तो कोई दो राय नहीं है उनके पास। तो वो चाहते हैं कि उनको एज लीडर चुने सब इक्वली। उनको ये नहीं चाहिए तो हमारे बराबर बैठो, हमारे बराबर बात करना है। वो कहते तुम दोस्त रहो, तुम बात मानो मेरी, लेकिन जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत बार तारीफ करते हैं पाकिस्तान के लीडर्स की। पाकिस्तान के वही पूर्व पोलिशिया लीडर्स, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ऐसे ऐसे लोग की तारीफ करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप जाएं उनकी चापलूसी करें, आप जाएं डोनाल्ड ट्रंप की बेमतलब में तारीफ करते जाएं, आप जाएं, आप बोले अमेरिका का महान देश है और पाकिस्तान की बेइज्जती है, उसे कोई मतलब नहीं है। और फिर बदले भाई आपको डोनाल्ड ट्रंप क्या कह देंगे कि आसिम मुनीर मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है। वो कह देंगे पाकिस्तान तो एक बेहतरीन देश है। अरे बेहतरीन देश है, आपके फर्स्ट टर्म में तो आपने पाकिस्तान को बैन कर दिया था, आपने पूरे 4 साल में पाकिस्तान को एक कॉल नहीं किया। अब इस बार आपकी मजबूरियां चेंज हुई हैं। पहला, आपको ईरान से वॉर लड़ना था, पता था आपको शुरू से, तो ईरान से वॉर लड़ना है तो एक मध्यस्थ चाहिए, यानी मीडिएटर चाहिए। अब मीडिएटर कौन सा होना चाहिए? मीडिएटर वो होना चाहिए जो मुस्लिम देश है, और मीडिएटर वो होना चाहिए जो पाकिस्तान का पालतू हो, जो अमेरिका का पालतू हो। अब पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम देश में ऐसा कौन है जो अमेरिका का पालतू है? आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से ज़्यादा कौन चापलूस है पूरे मुस्लिम उम्मा वर्ल्ड में? कोई भी नहीं है। तीसरी बात, वो ऐसा होना चाहिए मीडिएटर जिस पर ईरान भी ट्रस्ट कर सके। अब सऊदी अरब में और यूएई में तो ईरान ट्रस्ट करता नहीं है। सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, ईरान डोंट ट्रस्ट। हालांकि अभी जो लेटेस्ट बात चल रही है वार्ता, पाकिस्तान ने पहले वार्ता करवाई, पेशकश करवाई वार्ता की, जब वार्ता फेल हो गई, दोबारा कोशिश की, फिर फेल हो गई, तो अभी कतर एक मीडिएटर बन के उभरा है। और कतर को जो बात कराई जा रही है उसमें ईरान अमेरिका दोनों इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज मीडिएटर वही बन सकता है जिसके अंदर खुद के अंदर पावर हो। पाकिस्तान की खुद की क्या औकात है? पाकिस्तान तो इतना 3 में ना 13 में। पाकिस्तान बेचारा जो देश
पल रहा है सिर्फ भीख मांगने पर, अगर उसे IMF पैसा देने बंद कर दे, पाकिस्तान इज फिनिश्ड, पाकिस्तान खत्म है जी। तो एक ऐसा देश जो पल ही रहा है सिर्फ दूसरों के टुकड़ों पर, क्या उस देश पर ईरान जैसा मुल्क जो खुद मुख्तार देश है, आप ईरान के खिलाफ हो सकते हैं, आप ईरान की नीतियों से मना कर सकते हैं, लेकिन खुद मुख्तार तो है वो अपने राइट्स के लिए अमेरिका से भिड़ गया। बमबारी सही, अपने लीडर्स की डेथ सही, अपने लीडर्स की डेथ सही, और काफ़ी परेशानी झेली, लेकिन फिर भी वो अपने साथ चल रहा है, लड़ाई कर रहा है, झेल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है देखा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।